हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द चैनल पूनम पटेल। सो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का सेक्शन 1 जो है प्रोज, उसका है 1.1। वो है एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो लिखा है बाय आर के नारायण ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पढ़ते आर के नारायण थे कौन, ठीक है। तो उनका पूरा नाम था रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी, जो प्रिफर्ड एज ए शॉर्ट नेम से जाने जाते थे आर के नारायण, जो बॉर्न हुए थे 10 अक्टूबर को मद्रास में 1906 में। आर के नारायण एक बहुत ही वाइडली फेमस थे रीड इंडियन नॉवेलिस्ट में। उन्होंने इंडियन लिटरेचर को लाया इंग्लिश में टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंडियन ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेलिस्ट भी बोलते हैं। इनके स्टोरी बहुत ही सिंपल रहते हैं, रियल भी होते हैं और सेलिब्रेट द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, और लोगों को प्रोत्साहित यानी मतलब ऐसे मोटिवेट भी करते हैं। ऐसी स्टोरी रहती है, कुछ मॉरल अच्छा मिलता है बट स्टोरी बहुत शॉर्ट रहती है और सिंपल रहती है। सो हम अब अपने मेन स्टोरी पार्ट पे आते हैं। इस स्टोरी के राइटर, जैसे कि आपको पता है, इस स्टोरी के राइटर थे आर के नारायण, जो बहुत ही फेमस पॉपुलर स्टोरीर थे, ठीक है। नाउ ये स्टोरी बहुत ही छोटी है फ्रेंड्स, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं मिलेगा आपको, बस 2 ही मेन कैरेक्टर के बारे में पता है, मगर जो भी मैसेज मिलता है एंड में ये स्टोरी के थ्रू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी जो मैसेज एंड में हमें मिलेगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा। सो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या होता है। एस्ट्रोलॉजर मतलब जो चांद तारों को देखकर, लोगों के हाथ देखकर उनके फ्यूचर के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है। सो उन लोग को कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। इस स्टोरी में एक एस्ट्रोलॉजर का एक दिन के बारे में बताया है, ठीक है। एक एस्ट्रोलॉजर है, उसका एक दिन बीतता है और साथ में कुछ खास चीज़ें भी होती है, उसी के बारे में ये स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है। सो पहले हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर जो है एस्ट्रोलॉजर, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर के लुक्स और उसके बारे में जानते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर मिड डे यानी सुबह सुबह ही अपना काम शुरू करता है। उसकी एक पर्टिकुलर जगह होती है, वो वहीं पर बैठता है डेली, और अपने साथ काउरी शेल्स, कुछ फिर स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ और कुछ नोटबुक वगैरह एंड ऑल सब रिक्वायर्ड मटेरियल लेके बैठता है। नाउ काउरी शेल्स क्या होता है, तो काउरी शेल्स मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शो किया है, वो होता है, ठीक है। वैसे काउरी शेल्स वुन को बोलते हैं। तो उन लोग सब लेके बैठते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर सब लेके बैठते होते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम अपने एस्ट्रोलॉजर के लुक के बारे में बात करें तो वो अपने फॉरहेड यानी माथे पर है ना स्केड ऐश वाइट कलर की और यानी राख लगाता है, और वो भी कुछ खास तरीके की, और आँख के नीचे जो एरिया होता है ना उधर ब्लैक मटेरियल लगाता है और सैफरन कलर के कपड़ा पहनता है। तो ये होता है एस्ट्रोलॉजर का लुक, ठीक है। ये सब इसलिए करता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो और उसके बिजनेस भी बड़े ग्रो हो, इसलिए वो इधर माथे पर फॉरहेड पर स्केड ऐश, फिर आँख के नीचे ब्लैक मटेरियल्स, ताकि लोग देखें और अट्रैक्ट हो और कुछ और उसका बिजनेस भी ग्रो हो, ठीक है। ठीक है, अभी कहानी में है क्या, तो अब हम बात करते हैं अपने कहानी की। तो कहानी में है क्या, तो बेसिकली हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो एक टैमेरिन यानी इमली के पेड़ के नीचे बिजनेस करते हैं। ये पेड़ ये पेड़ जो है ना वो टाउन हॉल पार्क के पास है, और आसपास और दूसरी दुकानें भी होती है, वो अपना अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। और वहाँ वो ऐसी जगह चुनता है जहाँ पर मतलब क्राउड, वो है ना हॉल पार्क, मतलब हॉल पार्क के इधर ही वो एक पेड़ है, वो उधर बैठता है उसके नीचे वो, और वो एरिया है ना वो भी एकदम क्राउडेड है। तो वो इसलिए जो होता है ताकि लोग मतलब वहाँ आसपास से दुकानें से खरीदिए सामान और फिर डायरेक्ट उसके पास आ जाए, तो वो क्राउडेड एरिया चुनता है। तो ये स्टोरी में दुकानें ओपन होती है, फिर मतलब वही वजह से फिर ये इसमें है ना नाइट के बारे में बात की है कि है ना सब दुकानें बंद हो जाती है, रात पड़ जाती है, तो उसके पास लाइट भी नहीं होती है। तो बट वो जो दुकानें ओपन हुई होती है ना उन्हीं के वजह से थोड़ी लाइट आ जाती है, आजू बाजू के वजह से थोड़े शेडो पड़ जाते हैं, ठीक है। अभी सब दुकानें बंद हो जाती है, रात पड़ जाती है, तो वो भी अपना पोटली जो सामान रहता है लेकर आता है और बैठता है वहाँ पर। तो वो सामान भी सब समेट कर यानी पोटली बांध कर, सामान बांध कर जाने की तैयारी करता है। तो जैसे ही वो जाने की तैयारी करता है, वो जा रहा होता है, उसको एक आदमी दिखाई देता है। उसको लगता है कि यह एक कस्टमर हो सकता है अपना, मैं इससे बात करके देखता हूँ, क्या पता इसे अपने भविष्य के बारे में
जानना हो, क्या पता उसके अपने फ्यूचर के बारे में जानना हो, तो वो जाकर बात करने की कोशिश करता है। कौन? एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर उस आदमी से कहता है कि तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो वो आदमी उसे कहता है जाने दो, तुम मुझसे बात मत करो। बट एस्ट्रोलॉजर लोगों को आदत होती है ये बात सुनने की। तो वह उस आदमी से कहता है अच्छा मैं जानता हूँ तुम ज़िंदगी में कुछ ढूंढ रहे हो, और क्या ढूंढ रहे हो वो भी मैं जानता हूँ। तो जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ये बात उस आदमी से कह लेता है, वह आदमी बोलता है रुको रुको, तुम ये सब छोड़ो, तुम उस सब के बारे में मत बोलो, बट तुम सच में एस्ट्रोलॉजर हो ना, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो एस्ट्रोलॉजर उसे चैलेंज समझ लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है। और ऊपर से रात हो जाती है एंड लाइट भी नहीं होती है, तो उसके पास तो लाइट भी नहीं होती है, ठीक है, नहीं होते, तो उसके पास तो वो आदमी का, तो उसको है ना, अब वो आदमी का चेहरा है, किसको? एस्ट्रोलॉजर को वो आदमी का चेहरा ही नहीं देख पाता है। तो जब वो आदमी कहता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तो वह कहता है, एस्ट्रोलॉजर कहता है क्यों नहीं, ठीक है पूछो। तो वह दोनों एस्ट्रोलॉजर के बिजनेस पॉइंट पे जाते हैं, यानी वहीं पर। तो वो आदमी बैठ जाता है और अचानक फिर पीछे ना एक कार आती है, मतलब वो दोनों चलते चलते उसके बिजनेस पॉइंट पे जाते हैं। पीछे से एक कार आती है, वो कार के लाइट है ना उस आदमी पे पड़ती है, तो वो एस्ट्रोलॉजर उसका चेहरा देख लेता है 1 मिनट में। तो वो एस्ट्रोलॉजर अंदर से घबरा जाता है, डर जाता है, वो फियर थोड़ा रहता है, और वह उस आदमी से कहता है अच्छा अच्छा छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या कोई काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो वह आदमी उस एस्ट्रोलॉजर को हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है अब मैं भी बैठ गया हूँ। तो फिर एस्ट्रोलॉजर पर जाने की कोशिश करता है, तो वो कहता है मैं भी बैठ गया हूँ और हम आ भी गए और तुमने मेरी चैलेंज भी एक्सेप्ट कर ली है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, पूछो। तो वो पूछते, तो एस्ट्रोलॉजर है ना, मतलब ऐसे भविष्यवाणी करते, तो एस्ट्रोलॉजर वो कह लेता है कि तुम पर एक दिन किसी ने अटैक किया था एक बार, और तुमको ऑलमोस्ट मार ही दिया था, और तुम ही उसे ही ढूंढ रहे हो। तो वह आदमी सरप्राइज हो जाता है, उसे लगता है एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता ये सब बात। तो वह आदमी को कहता है वाह हाँ, मैं उसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है ये काम तुम दूसरी दुनिया में कर पाओगे, क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह 4 महीने पहले ही मर चुका है। और एस्ट्रोलॉजर भी कहता है कि तुम्हारे ग्रह लक्षण के हिसाब से तुम्हें इस एरिया में नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे जान को खतरा है, तुम ये एरिया छोड़ के चले जाओ, ऐसा वो कहता है। ये सब सुनकर वो आदमी दंग रह गया और दंग रह जाता है, और उसको बुरा भी लगता है कि वो 4 महीने पहले ही मर गया, ऐसे मतलब दोस्त भी थे उन लोग। तो वह आदमी हटता नहीं, वो उसी एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा रहता है। फाइनली वह आदमी उस एस्ट्रोलॉजर पर इम्पैक्ट डालने के लिए उसको है ना नाम बोल देता है, बट नाम मतलब बोलने से पहले जिसे वो ढूंढ रहा है, लेकिन नाम बोलने से पहले एस्ट्रोलॉजर ही उसका नाम बता देता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसका नाम है गुरु नायक। तो वह आदमी बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, उसे कहता है वाह आपने मेरा नाम जान लिया। बट मतलब वो जान लेता है, कौन? एस्ट्रोलॉजर उसको उसका नाम बता भी देता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक, ऐसे बोलता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है। तो वो आदमी बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और कहता है आपने मेरा नाम भी जान लिया और ये भी जान लिया कि मेरे मन में क्या था, मैं किसे ढूंढ रहा था एंड ऑल। तो वो आदमी इम्प्रेस हो जाता है। तो दोनों के बीच में पहली बात हुई होती है कि अगर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया तो मैं आपको कुछ पेमेंट भी दूंगा। तो वो है ना पेमेंट देता है और वो पैसे लेकर निकल जाता है। कौन? एस्ट्रोलॉजर फटाफट पैसे लेकर निकल जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो काफ़ी रिलैक्स तो नहीं बट थोड़ा डरा हुआ भी रहता है और टेंशन जो था ना वो कम हो जाता है थोड़ा। तो एस्ट्रोलॉजर के बाद में है ना एस्ट्रोलॉजर की पत्नी आती है उसके पास, वो घर पहुंच जाता है, मतलब पहुंच जाता है उसके पास। उसकी पत्नी आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो वह कहता है कि एक ज़माना था जब मैं काफ़ी शरारतें किया करता था और लोगों से बहुत लड़ता भी था। ये सब एस्ट्रोलॉजर अपनी पत्नी से कह रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है ये तो मैंने अपने गांव बदल दिया और यहाँ एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम करने लगा, बिजनेस करने लगा। मगर एक टाइम था जब मैं लोगों को मारता था और उनके पैसे हड़पता था, लेता था उनसे। ठीक है, एक दिन एक गाँव में मैंने गुरु नायक जैसे आदमी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मुझे लगा था कि वह ऑलमोस्ट मर ही गया है, मैं उसे उसी कंडीशन में छोड़कर चला गया था। फिर एस्ट्रोलॉजर ये भी कहता है कि आज मुझे वो अपनी पत्नी से कहता है आज मुझे वो आदमी मिला
और एंड वो ज़िंदा है और उसकी चेस्ट पर वो घाव भी है जो मैंने उसको उस दिन दिया था। ये सब सुनकर एस्ट्रोलॉजर की पत्नी कहती है, अच्छा तुम मर्डरर नहीं हो, हत्यारा नहीं हो, तुमने किसी को मारा नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है, हाँ इस बात का तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन है कि मैं मर्डरर नहीं हूँ, मैंने किसी की जान नहीं ली, क्योंकि वो ज़िंदा है ना। फिर एस्ट्रोलॉजर अपनी पत्नी से सब कहकर वो पॉकेट में देखता है और पॉकेट में से अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बताने के बाद अपना पॉकेट चेक करता है और उन दोनों के बीच में यानी गुरु नायक और वो जो होता ना एस्ट्रोलॉजर, उन दोनों के बीच में बात भी होती है, अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया तो मैं कुछ पेमेंट पे करूँगा। तो वही देखने के लिए देखता है और वो जब भी चेक करके नहीं लेता, वो जब भी लेकर भाग गया था अपने घर की ओर, ठीक है। तो वो अपने पॉकेट देखता है कि उसने मुझे पेमेंट भी दिया, तो वो अपने पति को कहता है उसने मुझे पेमेंट भी दिया था। फिर वो एस्ट्रोलॉजर पॉकेट से पैसे बाहर निकालता है, लेकिन वो पैसे उतने नहीं रहते जितना उन दोनों के बीच में डील हुआ था, जितना उसने प्रॉमिस किया था देने को। तो वह एस्ट्रोलॉजर गुस्से में कहता है, अरे उसने मुझे पूरे पैसे भी नहीं दिए। गुस्से में कहता है, एकदम फियर में कहता है, ठीक है, डर के भी कहता है, और ऐसे उसको डर भी रहता था उस दिन। तो वो लेकर भाग गया था पैसे, मतलब वो जितना उसने दिया था वो काउंट भी नहीं किया था, वो एस्ट्रोलॉजर लेकर घर पे आ गया था। तो फ्रेंड्स यही स्टोरी था। वो मतलब एंडिंग में एस्ट्रोलॉजर है ना एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है उसने मुझे पूरे पैसे भी नहीं दिए। तो यही था फ्रेंड्स स्टोरी। पर एंड में मतलब है ना, इसमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है बट स्टोरी बहुत छोटी है। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जो हमारे स्टोरी में है एस्ट्रोलॉजर, वो पैसों के मामले में तो बहुत ही एकदम सेल्फिश, लालची है, एकदम ग्रीडी पर्सन है एस्ट्रोलॉजर। तो ये था स्टोरी का एंडिंग एंड मॉरल, ठीक है। एंडिंग में है ना, मतलब उसके घर पर ये स्टोरी ख़त्म होती है, वो सब अपनी बात पत्नी को बताता। तो वो ये मेन क्या है, गुरु नायक और वो एस्ट्रोलॉजर का एक दिन, वो पहले ज़माने में वो चोरी करता था, पैसे लूटता था, लोगों को मारता था। तो ये स्टोरी का मतलब है। तो वो लालची बहुत है, ये एक एंडिंग हमें मॉरल दिया है। सो दिस इज़ द स्टोरी। सो गाइस, अगर आपको कुछ रिलेटेड डाउट होगा आप कमेंट में बताना। अगर आपको आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं प्रोवाइड करूँगी, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। सो होप आपको समझा होगा गाइस। थैंक यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।